नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम आज बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो रहस्यमय, पौराणिक और अत्यंत रोमांचक है। ये विषय जुड़ा है स्वर्ग से। स्वर्ग जिसे हम सभी धर्मों और मान्यताओं में एक दिव्य स्थान के रूप में जानते हैं। क्या वास्तव में इसका कोई रास्ता भारत से होकर गुजरता है? अगर हाँ, तो यह रास्ता कहाँ है और इसका इतिहास, पौराणिक कथाओं और विज्ञान से क्या संबंध है? आज हम इसी पर गहराई से चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपके लिए न केवल रोचक होगा, बल्कि यह आपको भारतीय संस्कृति और इतिहास के अनजाने पहलुओं से भी जोड़ देगा। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। भारत जो अपनी विविध संस्कृति और प्राचीन मान्यताओं के लिए जाना जाता है, यहाँ स्वर्ग का उल्लेख वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है। स्वर्ग को एक दिव्य स्थान माना जाता है, जहाँ आत्मा अपने अच्छे कर्मों के फल भोगने जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार स्वर्ग देवताओं का निवास स्थान है। यह स्थान इंद्र के शासन के अधीन है, जिसे इंद्रलोक भी कहा जाता है। स्वर्ग की परिकल्पना केवल भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया के हर धर्म में, चाहे वह ईसाई धर्म हो, इस्लाम या बौद्ध धर्म, स्वर्ग को एक दिव्य और सुखमय स्थान के रूप में देखा गया है। लेकिन भारतीय पौराणिक कथाओं में इसे विशेष स्थान प्राप्त है, जहाँ यह कहा गया है कि पृथ्वी पर भी कुछ ऐसे स्थान हैं जो सीधे स्वर्ग के मार्ग से जुड़े हैं। अगर हम वेदों और पुराणों की बात करें, तो स्वर्ग तक पहुंचने का मार्ग हिमालय से होकर गुजरता है। महाभारत में स्वर्गारोहिणी का उल्लेख मिलता है, जहां पांडव और द्रौपदी ने हिमालय की चोटियों पर चढ़ाई की थी। यहाँ कहा जाता है कि यह रास्ता स्वर्ग तक जाता है। स्वर्गारोहिणी उत्तराखंड के बद्रीनाथ क्षेत्र में स्थित एक पौराणिक स्थान है। इसे स्वर्ग का द्वार माना जाता है। मान्यता है कि यहीं से पांडवों ने अपनी अंतिम यात्रा शुरू की थी। इस स्थान को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह वास्तव में पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का एक कड़ी हो सकता है। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म में भी हिमालय को एक पवित्र स्थान माना गया है। कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का केंद्र कहा गया है। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, में कई ऐसे स्थान हैं जिन्हें पौराणिक कथाओं में स्वर्ग से जोड़ा गया है। स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर, जो उत्तरकाशी जिले में स्थित है, एक ऐसा स्थान है जहां से स्वर्गारोहण की प्रक्रियाओं को पांडवों ने पूरा किया था। यह स्थान इतना पवित्र और रहस्यमय है कि हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इसे स्वर्ग का द्वार माना जाता है। हिमालय की बर्फीली चोटियाँ और वहाँ के शांतिपूर्ण वातावरण इसे एक दिव्य स्थान बनाते हैं। कैलाश पर्वत, जो तिब्बत में स्थित है, भारतीय संस्कृति और धर्म में अत्यंत पवित्र स्थान है। इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन अगर हम पौराणिक दृष्टिकोण से देखें, तो कैलाश पर्वत को पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का केंद्र माना जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा, जो हर साल हजारों श्रद्धालुओं द्वारा की जाती है, स्वर्ग की इस अवधारणा को और मजबूत करती है। ये यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आत्मा और शरीर की शुद्धि का भी प्रतीक है। गंगोत्री और यमुनोत्री, जो उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, इन्हें भी स्वर्ग से जोड़कर देखा जाता है। गंगा नदी, जिसे स्वर्ग की नदी कहा जाता है, पृथ्वी पर बहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा नदी भगवान शिव की जटाओं से निकलकर पृथ्वी पर आई थी। यह माना जाता है कि गंगा और यमुना का स्रोत वह स्थान है जहां आत्मा अपनी पवित्रता को प्राप्त करती है और स्वर्ग की ओर बढ़ती है। इन स्थानों पर आना और यहाँ की यात्रा करना एक आध्यात्मिक अनुभव माना जाता है। जब हम स्वर्ग के रास्ते की बात करते हैं, तो यह केवल धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हिमालय एक ऐसा स्थान है जहां भौगोलिक और जैविक संरचनाएं कुछ अद्वितीय है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हिमालय के क्षेत्र में चुंबकीय और ऊर्जा क्षेत्रों की एक अद्भुत संरचना है। यह क्षेत्र मनुष्य की चेतना और ऊर्जा को बढ़ावा देता है। क्या यह संभव है कि स्वर्ग का रास्ता वास्तव में एक ऊर्जा का मार्ग हो, जिसे हमारे पूर्वजों ने पौराणिक कहानियों में प्रस्तुत किया है? स्वर्ग का रास्ता केवल एक भौतिक मार्ग नहीं हो सकता, यह एक आध्यात्मिक सफर भी हो सकता है। भारत की पौराणिक कथाओं और धर्मों में स्वर्ग तक पहुंचने का मार्ग आत्मा की शुद्धि, अच्छे कर्म और ध्यान से होकर गुजरता है। हिमालय और उत्तराखंड के पवित्र स्थान जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री इस आध्यात्मिक सफर के प्रतीक हो सकते हैं। यहाँ आने वाले लोग शांति, ध्यान और आत्मज्ञान का अनुभव करते हैं, जो उन्हें स्वर्ग जैसी दिव्यता का अनुभव कराता है। स्वर्गारोहिणी की यात्रा, जो हिमालय के दुर्गम रास्तों से होकर गुजरती है, न केवल शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव भी है।
यहाँ की हर चोटी, हर नदी और हर घाटी आपको ये महसूस कराती है कि आप किसी दिव्य स्थान पर हैं। श्रद्धालु मानते हैं कि इस यात्रा को पूरा करने के बाद आत्मा पवित्र हो जाती है। ये यात्रा न केवल आपके शरीर को बल्कि आपकी आत्मा को भी एक नई दिशा देती है। दोस्तों, स्वर्ग का रास्ता कहाँ से होकर गुजरता है, ये सवाल उतना ही रहस्यमय है जितना कि स्वर्ग की कल्पना। लेकिन एक बात निश्चित है कि भारत के पवित्र स्थान, विशेषकर हिमालय और उत्तराखंड, इस दिव्यता और रहस्य का केंद्र है। चाहे ये रास्ता भौतिक रूप से मौजूद हो या आध्यात्मिक रूप से, ये हमें यह सिखाता है कि स्वर्ग तक पहुंचने का असली मार्ग अच्छे कर्म, ध्यान और आत्मा की शुद्धि से होकर गुजरता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपके मन में भी इस विषय पर कोई विचार है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।